डांस कंपटीशन के फाइनल राउंड में अनुपमा ने राही को अपना आशीर्वाद दिया। जी हाँ दोस्तों, हुआ अनुपमा के बहुत बड़े सच का खुलासा और अब कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है कि जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, दिल दहल उठेगा और आंखों से आंसू निकल आएंगे। अनुपमा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि जब अनुपमा को पता चलता है कि राही ने भी ताल से ताल मिला डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो रात रात भर जागती रहती हैं। आंखों के सामने राही का बचपन घूमता रहता है। वो दिन याद आते हैं जब राही ने पहली बार नाचना सीखा था, जब उसने पहली बार माँ को देखकर कहा था, माँ मैं एक दिन बड़ी डांसर बनूंगी। अब वही बेटी उसके सामने खड़ी है उसी मंच पर, और वही मंच अब माँ बेटी के रिश्ते की परख करने वाला है। कमरे में अकेली बैठी अनुपमा रोती जाती है, भगवान से सवाल करती जाती है, क्यों कन्हैया ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी राही तो मेरी जान है, मैं उसके खिलाफ कैसे लड़ सकती हूँ? उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में तूफान है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है प्रेम, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी है। वो धीरे से कहता है, अनुपमा ये बस एक डांस कंपटीशन नहीं है, ये तुम्हारी पहचान का सवाल है। तुम्हें पूरी जान लगा देनी होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम क्या करोगी। अगर तुम हार गई तो सब कहेंगे कि अनुपमा अब पहले जैसी नहीं रही। अनुपमा गुस्से से उठ खड़ी होती है, आंसू पोंछती है और चीख उठती है, पहले जैसी नहीं रही। मैं पहले एक माँ हूँ, फिर डांसर। और अगर तुम्हें पहले से पता था कि राही इस कंपटीशन में है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रेम के चेहरे पर घबराहट है, पसीना उसकी गर्दन से बहकर कमीज तक पहुंच रहा। वो धीरे से कहता है, अनुपमा अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम ये कंपटीशन छोड़ देती, लेकिन तुम्हें ये जीत चाहिए, तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जीत कर आओ। अनुपमा सन रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। लेकिन तभी बैक स्टेज से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं। वहां राही ड्रेसिंग रूम में बेहोश पड़ी होती है। उसके हाथ से एनर्जी ड्रिंक का गिलास गिरा पड़ा है और उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। डॉक्टर आता है, जांच करता है और कहता है किसी ने इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है। इसकी हालत बहुत नाजुक है। अनुपमा का दिल बैठ जाता है। वो राही को गोद में लेकर रोने लगती है, राही राही आंखें खोलो, तुम कुछ मत सोचो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी चीखें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे प्रेम के चेहरे पर जाता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान फैलती है। हाँ दोस्तों, यही आता है वो खतरनाक और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। राही की ड्रिंक में जहर मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रेम ही है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि अनुपमा का रास्ता साफ हो जाए, ताकि अनुपमा जीते और कोई उसके सामने खड़ा ना हो पाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राही की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो सच बता देती है, माँ मुझे सब पता है, ये सब प्रेम अंकल ने किया है। अनुपमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो हड़बड़ा कर खड़ी होती है, उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता। वो प्रेम की तरफ मुड़ती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा हॉल गूंज उठता है, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया? प्रेम, मैंने तुम्हें अपना साथी समझा और तुमने मेरे ही अस्तित्व पर वार कर दिया। प्रेम अब भी सफाई देने की कोशिश करता है, अनुपमा मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारी पहचान बचाने के लिए। लेकिन अनुपमा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो मेरी बेटी के खून से सनी हो। तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम्हारा साथ झूठा है। दोस्तों, कहानी यहाँ भी रुकने वाली नहीं है। राही को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो होश में आती है तो वो मंच पर दोबारा जा सकती है। अनुपमा अब टूट चुकी है, लेकिन उसे टूटे दिल के साथ वो मंच पर जाने का फैसला करती है। वो मंच पर खड़ी होती है, आंखों में आंसू, दिल में आग, और पहली बार उसकी आंखों में एक औरत नहीं, एक माँ का गुस्सा दिखाई देता है। वो कहती है, आज मैं नाचूंगी अपनी बेटी के लिए और उस औरत के लिए जो किसी के प्यार में अंधी होकर अपना सब कुछ खो बैठती है। तभी मंच के पीछे से आती है एक और हैरान कर देने वाली खबर। राही ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दे दिया है और पुलिस उसी समय कंपटीशन में पहुंच जाती है। मंच पर प्रेम को घसीटते हुए ले जाती है। भीड़ में हड़कंप मच जाता। एक कैमरों की फ्लैश लाइटें चमकने लगती हैं और अनुपमा मंच पर खड़ी कांपती आवाज में कहती है, यह मंच सिर्फ नाचने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए भी है। और आज मेरा सच सामने आ गया। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या राही अपनी मां के साथ मंच पर लौटेगी।
क्या अनुपमा इस जीत के बाद अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ पाएगी? क्या प्रेम की साजिश के पीछे कोई और बड़ा खेल है? इन सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे। बस जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट आपकी रूह तक हिला देगा और आपको रातों की नींद उड़ा देगा। फोन पर कह रहा होता है, हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ, पर उधर माही के चेहरे पर गहरी जलन की लकीरें उभर आती हैं। वो अकेले कमरे में खड़ी होकर आईने में देखती है और धीरे से कहती है, अगर राही माँ बन गई तो ये घर उसका हो जाएगा और मैं हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं ये बच्चा इस घर में आने ही नहीं दूंगी। माही की चालें शुरू होती हैं। वो रात के अंधेरे में डॉक्टर से मिलती है, उसे पैसे देकर रिपोर्ट बदलने को कहती है। वो राही के लिए भेजे गए खाने में कुछ मिलाने की कोशिश करती है। वो अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाकर पुरानी फाइलें निकालती हैं और किसी के दस्तखत नकली बनाने लगती। इधर राही होश में आती है। उसकी आंखें नम होती हैं और वो देखती है कि उसके सामने अनुपमा खड़ी है। अनुपमा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो कहती है, राही मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे ये सब नहीं छीनना चाहा था। राही कांपते हुए स्वर में कहती है, माँ अगर आप सच में मुझे माफ करना चाहती हो तो ये बताओ मेरे बच्चे का पिता कौन है? ये सुनते ही अनुपमा जैसे पत्थर बन जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी कैमरा फ्रेम पड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है और उसी वक्त हॉस्पिटल के दरवाजे पर कोई और खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो है और उसकी आंखों में गुस्से की आग। वो चिल्लाता है, ये बच्चा प्रेम का नहीं है, ये बच्चा माही के मंगेतर का है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। राही कांपते हुए चीख पड़ती है। नहीं, अनुपमा के होठ कांपते हैं। प्रेम के हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है। माही के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। वो धीरे से कहती है, अब खेल शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। उसी वक्त हॉस्पिटल के पीछे के गेट से एक लंबा आदमी कोट और टोपी में अंदर आता है। उसकी आवाज गूंजती है, सच जानना चाहती हो तो इस वीडियो को देखो। वो एक पेनड्राइव प्रेम के हाथ में रख देता है। प्रेम पेनड्राइव लगाकर वीडियो देखता है और जैसे ही वीडियो चलता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। स्क्रीन पर दिखता है, राही किसी अनजान आदमी के साथ एक अंधेरे कमरे में है। वो आदमी उसके गले में हाथ डाल रहा है और पृष्ठभूमि में माही की ठहाकेदार हंसी गूंज रही है। तेरी जिंदगी अब मेरे हाथों की कठपुतली है। राही अनुपमा अपने सिर पर हाथ मार लेती है। राही रोते हुए चिल्लाती है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तभी डॉक्टर अंदर आकर कहता है, ये तो कुछ भी नहीं। राही के पेट में पल रहा बच्चा जुड़वा है और दोनों के डीएनए अलग अलग हैं। ये सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच जाता है। बुजुर्ग दादी बेहोश हो जाती हैं। प्रेम पीछे हटता है। माही की आंखों में पागलपन उतर आता है। वो कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूंगी वही होगा। रात के अंधेरे में माही घर के मंदिर में आग लगा देती है और हंसते हुए कहती है, अब देखो ये परिवार कैसे टूटता है। राही चीखते हुए दौड़ती है। अनुपमा उसकी बाहें पकड़कर कहती है, बेटी खुद को संभाल। पर राही चिल्लाती है, माँ मेरी, आप यही करती हो सब हमेशा की हमेशा। दूसरों के लिए मुझे हमेशा इग्नोर किया है। मैं आपको हमेशा माफ करती आई हूँ, वो आपको बिल्कुल माफ नहीं करने वाली हूँ। एक बात बता दूं कि मैं इस कंपटीशन को जीत के ही रहूंगी। तभी अनुपम ये कहती है, अगर तू मेहनत करने वाली होगी, मेहनत कर रही होगी तो जरूर तू इस कंपटीशन को जीतेगी। जैसे मेहनत नहीं हो रही है तो कभी नहीं जीत पाएगी। राही बात जान ले, तू हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहती है, अगर तू ऐसे ही रहेगी इस कंपोन नहीं जीत पाएगी। तभी इस बात को सुनती राही अनुप में भड़क जाती है, कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे रही बोलने की। एक बात जान लीजिए, मम्मी आपसे कभी बात नहीं करना चाहती और ना ही आपके आसपास आना चाहती थी। और आपको नहीं पता आपके सामने खड़ी होकर मेरा कितना दम घुट रहा है। मैं आपके भाई से हमेशा बदनाम हुई हूँ। मेरी तकलीफों की वजह सिर्फ वैसे आहू और कोई नहीं, और आपने जो मेरे साथ किया है इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में? अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।